रिपब्लिकन्स, अस्सलाम वालेकुम, शांति और जय भीम। अभी जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने जेल के बारे में कहा। मैं मेरा जेल का अनुभव आपसे एक वाक्य में शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही सच कहा। हम लोग आदिवासियों के साथ जंगल ज़मीन और उसके लिए लड़ रहे थे। पुलिस हमको पकड़कर ले गई भूख हड़ताल के पंडाल से, ये बोलकर के ये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है हमारी भूख हड़ताल। हमारी तो 365 दिन भूख हड़ताल होती है। वो अगर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा नहीं है तो ये 8 दिनों की भूख हड़ताल कैसे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बहरहाल हम लोग जेल में गए। जेल में जाकर मेरे आदिवासी भाई बिल्कुल खुश थे। उनको सिर्फ एक ही दुख था और उन्होंने मुझे कहा, इरफान भाई, जेल अगर इतनी अच्छी है, भाषणों से नहीं है, प्रैक्टिकली अगर जेल इतनी अच्छी है, यहाँ खाना मिलता है, यहाँ ओढ़ने को कंबल मिलती है ठंडी में, और दवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक ही दुख है। उन्होंने कहा, क्या दुख है? हमारे जानवर यहाँ नहीं है। अगर जानवर को यहाँ लेकर आने दें और यहाँ बांध दें हम, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, कहीं और नहीं जाना। जानवरों को भी भूख हड़ताल पर बिठा देना था ताकि ये इस देश की सच्चाई है। बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि ये देश की सच्चाई है। साथियों, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिकन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मौके के समय पर ये इस अधिवेशन का गठन किया है और हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। और मुझे भी मौका मिला इस वजह से कि मैं आपके बीच खड़ा होकर मेरे चंद बातें मैं बता सकूं, आपके सामने रख सकूं। ये वो मौका है जब देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इस देश के लोकतंत्र को ही सबसे बड़ा खतरा है। आप देखिए, पहले बहुत ही प्रलोभन, गुमराह करने वाले भाषण देकर, मीडिया का इस्तेमाल करके 50,000 करोड़ रुपया खर्च करके, पता नहीं उससे भी ज्यादा है, कोई पूछता है कितने खर्च किए तो ये चुप्पी साधे हुए और बताने को तैयार नहीं, हिसाब देने को तैयार नहीं, कहां से पैसे आए ये बताने को तैयार नहीं। लेकिन इतने 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने एक ऐसा झूठ पूरे देश के सामने रखा है। और वो झूठे वायदे क्या थे? झूठे वायदे ये थे कि हम देश का विकास करेंगे, हम पुराना सब कुछ भूल जाएंगे। पुराना जो हुआ, दंगे फसाद, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो दंगे फसाद हुए, उसके लिए माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन कम से कम उस पन्ने को पलटाने का वायदा था कि हम वो दोहराएंगे नहीं। और मीडिया में सारे तोते बोलने लगे। अब नरेंद्र मोदी विकास वाले हो गए, विकास की बात। स्टूडियो में जाकर अगर कोई एक तो इनका न्यूज़ कवरेज का पूरा तरीका ही बदल गया है मीडिया का। स्टूडियो में न्यूज़ निर्माण करते हैं, असल में गांव में जाकर, जनता में जाकर उनकी परिस्थिति क्या है उस पर नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ स्टूडियो में न्यूज़ निर्माण करते हैं। और उस स्टूडियो में अगर कोई कहता कि नरेंद्र मोदी का इतिहास ये है, तो तुरंत वो एंकर कहता, वो जाने दो, अब पन्ना पलट गया, आगे की बात करो। भाई, आगे की क्या बात करेंगे जब हमने देखा ही नहीं आगे। और आगे जो देख रहे हैं, जो लोग जानते थे, जो लोग ये बात करते थे हमारे बीच, जिन्होंने सावरकर को पढ़ा, जिन्होंने गोलवलकर को पढ़ा, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है और क्या हुआ।
क्या हुआ इन पिछले 4 महीनों में, मैं सिर्फ संक्षिप्त में दोहराना चाहता हूं कुछ घटनाएं, ताकि हम समझ पाए कि ये किस लिए चुनकर आए थे। सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये आपके और मेरे विकास के लिए चुनाव लड़ रहे थे। सबसे बड़ा, इससे बड़ा झूठ मैंने पूरी दुनिया में, मेरे जीवन में और जितना पढ़ा है उतने पढ़ने में इससे बड़ा झूठ देखा ही नहीं कि आपके और मेरे विकास के लिए वो चुनकर आए। लेकिन हवा तो ऐसे बनाई, हवा तो ऐसे बनाई। आते ही क्या हुआ, कुछ आपको आते ही रेल का भाड़ा बढ़ गया। पहले बढ़ता तो ये कहते कितना बड़ा नुकसान हुआ, गरीबों का ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बातें चिल्लाते और आवाज उठाते। और उनको पता था कि ये बेमानी आवाज है, वो भी यही चाहते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गई। इसकी बात हम छोड़ दें, महंगाई की बात, लेकिन असल जो वो करना चाहते थे वो क्या क्या किया उन्होंने। जो वायदे किए उसका 0% अमल में आया। क्या कर रहे हैं, कैसे? एक तो सबसे बड़ा हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। पहले ही महाराष्ट्र में हमने घटना देखी कि इनके चुनकर आते ही जो आसपास पूरे देश में आप एक्सट्रीमिस्ट कहो, आतंकवादी कहो, अंतिमवादी कहो, क्या शब्द इस्तेमाल करते हो आप तय करो, लेकिन वो प्रमोद मुतालिक जैसे, धनंजय देसाई जैसे तुरंत उन्होंने हमला बोल दिया, क्योंकि उनके मन से डर निकल गया कि अब लोकतंत्र का हम पर कोई राज नहीं है। बिल्कुल डर निकल गया। और इसलिए हम पूरे देश में क्या देखते हैं, मुबीन शेख को पुणे में फेसबुक और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मार दिया। पोस्ट करने वाले वही, पोस्ट करने वाले वही, भावनाएं भड़काने वाले वही, गुंडे इनके। और अगर ये जो धनंजय देसाई का आप इतिहास निकालोगे तो वो क्या काम करता है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है, उसका अगर आप पुलिस स्टेशन जाकर इतिहास निकालोगे तो 32 से ज्यादा गुनाहगारी के केस उस पर हुए। कईयों को मर्डर किया है, और वो न हिंदू धर्म के लिए न हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए भी नहीं। जिसका मर्डर किया है या जिसके केस उस पर लगे हैं वो है सारे बिल्डर्स, जिससे वो एक्सटॉर्शन करता है, पैसे ये उगलवाता है। और उसको पैसे उगलवाने के लिए एक कोई बहाना चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो बिल्कुल मुफ्त में मिलती हो। एक मॉब चाहिए जिसको बताकर वो बिल्डरों को डरा सकता है। एक तो वो हमारे भाई दुबई में और पाकिस्तान में बैठे हैं जो सबको डराते हैं और पैसा निकलवाते हैं। उस बेचारे को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, पुलिस को खिलाना पड़ता है, हथियार लेने पड़ते हैं, गैंग मेंटेन करनी पड़ती है। और ये इनके पास एक ऐसा मंत्र है धनंजय देसाई के पास कि वो मंत्र बोलते ही कुछ हमारे 4,000, 5,000, 10,000 बच्चे गुमराह हो जाते हैं। एक आध बार आकर 2-4 गाड़ियां और दुकानें तोड़फोड़ कर देते हैं और धनंजय देसाई का नाम जय जयकार होती है। और धनंजय देसाई फिर बिल्डरों को एक्सटॉर्शन के मैसेज भेजते हैं, लाओ भाई इतना पैसा लाओ। और ये इनकी जो फोर्स है, जो दुबई वाले जो भाई है या परदेशों में बैठे जो भाई और बहन क्या क्या है, वो पैसा लगाकर एक्सटॉर्शन करते हैं, उसमें भी बहुत सारा मुनाफा है। लेकिन ये बिना पैसे लगाए, इनका काम हिंदुत्व भी नहीं है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। अगर धनंजय देसाई का पूरा इतिहास आप लेंगे, ऐसे धनंजय देसाई जैसे लोग पूरे भारत में रास्ते पर आ गए और उनका बोलबाला हो गया, और उनको रोकने वाला अब कोई नहीं। इसी महाराष्ट्र में
मुबिन शेख के साथ साथ, मुबिन शेख पूरी दुनिया मानती है, धनंजय देसाई भी मानते हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इस मुबिन शेख का कोई कसूर नहीं था। उनका भी ये कहना नहीं कि ये पोस्ट इसने डाली। उसको फिर क्यों मारा गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने वो टोपी डाल रखी थी, दाढ़ी थी, मुसलमान जैसा दिख रहा था। उसका सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था। और ये किसको मारना है, मारने के बाद उसका सेलिब्रेशन वाला मैसेज, ये पूरे संगठित रूप से किया गया है। हम लोग जब इसकी तहकीकात करने गए, फैक्ट फाइंडिंग करने गए, तो वहाँ के जो मुस्लिम बच्चे थे, वो जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गए इसके बारे में, तो पुलिस कंप्लेन कैसे लिख रही है आपको मैं बताऊं। आधी त्यांच्या लोकांनी शिवाजी पुतळ्यावर हल्ला केला, उनके लोगों ने, ये उनके कौन है पुलिस के लिए और अपने कौन है? नंतर आपल्या लोकांनी त्याचा प्रत्युत्तर दिला, फिर हमारे लोगों ने उसका जवाब दिया। तो हमारे कौन है और उनके कौन है? शिवाजी के पुतले पर कोई हमला हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी कंप्लेंट लिखते वक्त आधी त्यांच्या लोकांनी और आमच्या लोकांनी इस भाषा, ये एक वहाँ के जो नौजवान मुसलमान पुलिस स्टेशन में गए, उनको लगा ये कैसे न्याय मिलेगा इस पुलिस स्टेशन जो इस तरीके से हमारी कंप्लेंट लिख रहे हैं, जो हम नहीं बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग दुख से कहना पड़ता है, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हम लोग फिर पृथ्वीराज चौहान के पास गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बड़ा डेलीगेशन लेकर गए थे, पूना के भी बच्चे थे। हमारी मांग ये थी कि धनंजय देसाई, इन मुस्लिम बच्चों ने गवाही दी, पुलिस को स्टेटमेंट दिए, उनकी जान धोखे में है। धनंजय देसाई के खिलाफ गवाही देकर एक भी आदमी जिंदा बचा नहीं है। और इवन कांग्रेस का कॉरपोरेटर गवाही देते ही इसको जब जेल में डाला, और जेल से बेल मिलते ही दूसरे दिन उस कांग्रेस के कॉरपोरेटर का मर्डर हुआ। अब ये मुस्लिम बच्चे थर 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 कांप रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। इन पर तो कोई केस, बेल दिया और बाहर है, और उसके जो बाकी लोग हैं, त्यांचे लोग, आपले लोग, ऐसे ही भाषा जब अगर करेंगे तो उनको बाहर आना ही है और पुलिस ही उनको मदद करेगी। ये शिकायत लेकर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ गए, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं क्या करूं। वो ऐसे सुन रहे जैसे हम कोई संसार का सबसे बड़ा झूठ उनके सामने रख रहे, और कम दिखावे के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, ये भी नहीं। अरे बातचीत के लिए तो कह सकते थे। आपको क्या करना है? आपको इन मुस्लिम बच्चों को जो गवाह है उनको सुरक्षा देनी है। नितिन आगे, अब देखिए कैसे एक मराठा समाज की हिम्मत कैसे बढ़ गई कि नितिन आगे, उसकी भी तहकीकात करने हम गए, और वहाँ गांव में नितिन आगे की माँ से, उनके पिताजी से, दूसरे जो लोग हैं उस समाज के, उनसे बातचीत की, और वो डेलीगेशन भी हम मुख्यमंत्री के पास लेकर गए थे। उसकी एफआईआर डाइल्यूट की गई है। मराठा समाज के लोगों ने जो, नितिन आगे ने क्या किया? कुछ नहीं। नितिन आगे का कहना यह है, उसके माँ बाप का कहना यह है, उसकी माँ का कहना यह है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया कुछ दिनों पहले और कहा कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसको अवॉइड करने के लिए कुछ दूसरे ग्रुप में जाता हूं, तो वहां पर भी वो आ जाती। मैं उस लड़की को कुछ दोष हम देना नहीं चाहते। उसका एक जेन्युइन चाह होगी, यंग लड़के लड़की है, हो सकता है नितिन आगे को भी वो अच्छी लगती हो, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन नितिन आगे को ये डर था, और वो अपने माँ से शेयर कर रहा है। संडे के दिन
उसकी छुट्टी का दिन है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाता है, वहाँ वो लड़की उसको एसएमएस भेजकर कहीं पर बुला रही है और ये नहीं जा रहा है। कुछ बच्चे आकर उसको क्लास के अंदर पीटते हैं और वहाँ का प्रोफेसर कहता है उस कॉलेज का कि पीटना है तो क्लास के बाहर जाकर पीटो, मेरे क्लास के अंदर नहीं। पुलिस कंप्लेंट नहीं करता, प्रिंसिपल को कंप्लेंट नहीं करता। अब मैं ये थोड़ा डिटेल में क्यों बता रहा हूं आपको कि किस हद तक कानून को तोड़ा जा सकता है और तोड़ा जा रहा है। एक समाज में अच्छे दिन का वादा जो किया था, वो जिस समाज को लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन आ गए, वो जैसे जस्टिस कुलसे पाटिल साहब ने बताया कि वो सिर्फ 10% है, वो 10% से भी कम है, क्योंकि उसके अंदर के भी शोषित और गरीबों को निकाल दो। हमारे भी उनमें है ना 10%। हमारे ब्राह्मण भी उनमें है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारे कुछ लोग उनके अंदर हैं। और तो बहरहाल 10% हो, इस 10% लोगों को लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए और भारत में लोकतंत्र नहीं है। इनको वो संदेश मिल गया है और वो कानून का राज नहीं, वो मनमानी राज चलाना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत अगर आप अयोध्या के जजमेंट में देखें जो बाबरी मस्जिद को लेकर आई थी, कि अगर वो हम पढ़ें वो जजमेंट तो सर चकराने लगता है कि ये क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये इनके पहले आ गए थे। तो उनकी दिशा तब से या उससे भी पहले दिखाई दे। मैं सावरकर और उन्होंने क्या लिखा है उस पर भी थोड़ी बातचीत आपके सामने करना चाहूँगा। तो वो दिशा तब से उनको दिखाई दे रही थी। अयोध्या का जजमेंट पहली बार, मस्जिद कहाँ जाती है या मंदिर कहाँ जाती है ये बात छोड़िए, लेकिन वो जजमेंट भारत के लोकतंत्र के खिलाफ था। पहली बार ऐसा जजमेंट दिया सेक्युलर भारत में। जज जो कानून का अमल करना चाहिए, संविधान का अमल करना चाहिए, वो कहते हैं, और हमारा संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, वो कहते हैं कि यहां राम का जन्म हुआ, ये हिंदुओं का विश्वास है और विश्वास के आधार पर वो जजमेंट दिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं का विश्वास है, ये जज को कैसे पता चला? उसने क्या जनमत संग्रह कराया था? उसने जाके कोई सर्वे कराया था साइंटिफिक तरीके से कि भाई गांव में भी जाओ और हिंदुओं को पूछो, शहरों में भी जाओ और हिंदुओं को पूछो, किसान को भी पूछो, दलित को भी पूछो, ओबीसी को भी पूछो, महिलाओं को भी पूछो, पुरुषों को भी पूछो कि ये हिंदुओं का विश्वास है या नहीं? या सिर्फ चंद ब्राह्मण के प्रतिनिधि जो अपने आप को सदियों से सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा समझते हैं, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, एक व्यक्ति ने, उसके आधार पर यह मान लिया कि हिंदुओं का विश्वास। और अगर विश्वास है भी तो क्या कानून हिंदुओं के विश्वास पर चलता है या कानून पर चलता है? तो ये अब सब मानने लग गए हैं कि अब हमारा विश्वास यही देश का कानून है, यही देश का कानून है और उसके अनुसार ही सारा कुछ हो रहा है। जस्टिस दवे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, नरेंद्र मोदी के चुनकर आने के बाद इतनी हिम्मत करते हैं ये कहने की कि मैं अगर इस देश का शासक होता, हिटलर होता, डिक्टेटर होता, तो मैं हर वर्ग में गीता पढ़ाता। उसको बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली कक्षा से गीता पढ़ाता और गीता में बहुत, बाबा साहब अंबेडकर ने जो गीता के बारे में लिखा है, उस पर जो भाष्य किया है, वो आप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, गीता में वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है,
गीता में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो मैं अवतार लेता हूं। और धरती पर पाप कब बढ़ा, अधर्म कब हुआ? जब धर्म का पालन नहीं हुआ। धर्म का पालन क्या है? जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो यानी जब भी वर्ण व्यवस्था धोखे में आएगी तब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे यहां, उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए। क्या ये सिद्धांत आप बच्चों को पढ़ाएंगे? और बच्चों को पढ़ाएंगे जिसको पहली में बच्चा क ख ग घ सीखता है, ABCD सीखता है, उसको ABCD के पहले वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत पढ़ाएंगे। जस्टिस दवे को, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको पता है कि भारत का संविधान कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। भारत के संविधान में किसी एक धर्म की बात नहीं की जा सकती। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे लोगों को ताकत मिली नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतकर आने के बाद, और क्या क्या स्टेटमेंट हो रहे हैं। उधर सबसे पहला काम यह हुआ कि संगीत सोम, जिस पर मुजफ्फरनगर के दंगों का आरोप है, उसको जेड सिक्योरिटी दी गई। एक आरोपी को, गुंडे को, जिसने दंगा फैलाया, 50 लोगों को, जिसने पाकिस्तान में की एक क्लिप जिसमें 4 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं, ये पूरे यूपी एरिया में और मुजफ्फरनगर एरिया में फैलाया, ये कहकर कि ये देखो कैसे गौरव और सचिन को मार रहे हैं और ये मारने वाले मुसलमान हैं। ये क्लिप दिखाकर भावनाएं भड़काकर मुजफ्फर का दंगा करवाया। उसको अब जेड सिक्योरिटी, आरोपी है, उस पर जेड सिक्योरिटी। अमित शाह, जिस पर गुजरात के दंगों का और सोहराबुद्दीन मर्डर केस का गुनाह है, आरोप है, और कई महीनों जेल में रह चुका है और अभी भी ट्रायल्स में मुक्त नहीं हुआ है, निर्दोष साबित नहीं हुआ है, उसको Z+ सिक्योरिटी। यानी अगर आप संगठित गुंडे हैं, एक साथ 50 या 1000 लोगों को मार सकते हैं, तो राज्य व्यवस्था आपको Z+ सिक्योरिटी देगी। और अगर आप छोटे मोटे हैं, पॉकेट मार, जो पेट भरने के लिए चोरी करते हैं, तो आप जेल में होंगे। और जेल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बेचारे, अगर आप जेल में जाएं तो आपको 90% नहीं, 99% लोग, 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे। जेल उन लोगों से भरी पड़ी है कि जिनको जामीन मिली हुई है, बेल मिली हुई है, लेकिन बेल क्या कहते हैं, बेल पत्र, गारंटी, बेल बॉन्ड देने के लिए जिनके पास ना कोई रिश्तेदार है, न जिसके रिश्तेदारों के पास कोई प्रॉपर्टी है, और न जेब में पैसा है। सिर्फ इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग जेल में पड़ा है। तो अब अच्छे दिन अमित शाह के आ गए, संगीत सोम के आ गए, गुंडों के आ गए, जो संगठित गुंडे, जो विश्व हिंदू परिषद और ऐसे लोगों के आ गए। इस कैबिनेट की एक मंत्री मनेका गांधी ये कहती है, राजस्थान में भाषण देकर, क्या कहती है कि गौ हत्या करके जो पैसा कमाया जाता है वो आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मंत्री है, नागरिक, सादी-सुदी नागरिक नहीं है, MP नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर सरकार में है।
अगर आतंकवाद को कहीं से पैसा मिल रहा है, और ये बात वो गृह मंत्री को नहीं बता रही है, मंत्री होकर पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज करवा रही है, उसकी तहकीकात नहीं करवा रही है, लेकिन राजस्थान में जाकर भाषण में कह रही है, तो आप सोचिए ये किस प्रकार का मानस। ऐसे कितने स्टेटमेंट। साक्षी महाराज को हर मदरसा में आतंकवाद का अड्डा दिखता है, हर, और अगर आप जाकर पूछिए कि साक्षी महाराज कितने मदरसों में जाकर आए, या उनके ज्ञान का स्रोत क्या है, उसको कोई पुलिस पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार पूछने वाली नहीं है, और सरेआम ये सारे। और अगर आप कानून में देखें तो ये धर्म के आधार पर द्वेष फैलाने का एक बहुत बड़ा गुनाह है, स्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं ना टेक्स्ट बुक केस ऑफ हेट्रेड, और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं। और ये यानी इस देश का 10% वर्ग को लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए और हमारी सरकार आ गई। बहुत सारे ऐसे केस है। इस देश के जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर है, माइनॉरिटीज अफेयर की मिनिस्टर है, उसकी मजबूरी देखो, नजमा हेपतुल्ला, उसकी मजबूरी देखो। ये सब हमले हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुर्सी पकड़ने के लिए उसको ये स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है टीएमए पाई के केस में, उसमें साफ है कि जो भी 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है। नंबर में जिसका नंबर कम है जनसंख्या में, वो अल्पसंख्यक है। वो 49% भी हो सकता है। वो मिनिस्टर, उसको ये कहना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कहना पड़ता क्योंकि मैं नजमा हेपतुल्ला से कई बार मिल चुका हूं, उसके ख्याल सुन चुका हूं वगैरह वगैरह। लेकिन कुर्सी पकड़ने के लिए वो जो कह रही है कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, उसको अल्पसंख्यक कौन दिखाई देते? पारसी। सिर्फ पारसी उसको अल्पसंख्यक दिखाई देता, बुद्धिस्ट भी नहीं। बुद्धिस्ट भी नहीं। क्या न्याय करेगी वो अल्पसंख्यकों के लिए? तो कैसे कैसे लोग इन चीज पर। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि किस दिशा में ये देश जा रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है और क्यों इस तरीके से हो रहा है और कैसे हम लोगों को फर्क करना चाहिए। आखिरी बात, मध्य प्रदेश में कुछ दलित परिवार, उनको लगता है कि उनका शोषण हो रहा है जात के नाम पर। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो शोषण मुक्त नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। किसी ने उसका धर्मांतरण नहीं किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने उसका धर्मांतरण नहीं किया, उन्होंने खुद ने। और धर्मांतरण किसी तीसरे व्यक्ति ने करना चाहिए कहीं लिखा नहीं है, कम से कम इस्लाम में तो लिखा नहीं है। और ये अपना धर्मांतरण करके एफिडेविट देते हैं कलेक्टर को कि भाई हम आज से मुसलमान हो गए। वो एफिडेविट कबूल नहीं होती और उन पर पूरा प्रेशर, पूरा गांव, समाज, पेपर, मीडिया सब उन पर टूट पड़ता है। और इतना टूट पड़ता है कि पहले तो उनको जेल में डालते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 25 हमारे संविधान का ये कहता है कि हर नागरिक को अपना धर्म का पालन, प्रचार, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, कि उसका अपने धर्म का पालन करने का और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार। और जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो बहुत सारे जो आज हिंदुत्ववादी लोग हैं और कंजर्वेटिव लोग हैं, वो कह रहे थे ये आप प्रचार का अधिकार आर्टिकल 25 में देंगे, उसका मतलब तो धर्मांतरण है, धर्मांतरण का अधिकार दे रहे हैं। तो ये सब लोगों ने माना संविधान सभा में कि प्रचार का अर्थ
यानी उसका एक्सटेंशन धर्मांतरण तक जा सकता है। और ये जानते हुए उन्होंने प्रचार का अधिकार संविधान में बरकरार रखा। इसी से साबित होता है कि धर्मांतरण का भी अधिकार हर एक नागरिक को, ये हर एक व्यक्ति को ये तय करना है, हर एक नागरिक को ये तय करना है कि वो कौन सा धर्म पालेंगे। तो क्या अब सरकार तय करेगी कि एक नागरिक कौन सा धर्म पाले? उनको जेल में डाला क्योंकि उनको अब इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा था, और तब तक उनको जेल में रखा जब तक उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि हम पुनः धर्मांतरण करेंगे। हम धर्मांतरण, और ये जबरदस्ती का धर्मांतरण है। पहला वाला धर्मांतरण जबरदस्ती का है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये दूसरा जेल में डालना और पूरा दबाव डालना, ये जबरदस्ती का धर्मांतरण। यानी अब नागरिकों को धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है, कम से कम हिंदू धर्म छोड़ने का अधिकार नहीं है। आपको उस आपका जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ तो आपको उस वर्ण व्यवस्था में ही रहना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। साथियों, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं ये समझने के लिए कि ये सांप्रदायिकता क्या है और उसको ठीक से उसका समझने के लिए। मैं पहले जाऊंगा सावरकर ने क्या लिखा। सबसे पहले 1923 में सावरकर की किताब आई, हिंदुत्व या हिंदू कौन है। इस टाइटल से उसकी किताब आई, और इस किताब में वो स्पष्ट लिखते हैं कि हिंदू समाज में इतनी विविधता है कि देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन चीज है ही नहीं। तमिल का ब्राह्मण तमिल भाषा बोलता है, उसके अपने त्योहार अलग है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उसकी भाषा बोलता है, उसके अपने त्योहार अलग है। 33 करोड़ देवी देवताओं वाला कोई एक ट्रेडिशन को, कोई एक देवी या देवता को नहीं मानते, कोई एक किताब को फॉलो नहीं करते, न वेदों को, न उपनिषद को। उपनिषद मानने वाला भी हिंदू, न मानने वाला भी हिंदू, भगवान में मानने वाला भी हिंदू, न मानने वाला भी हिंदू। जो 12 तत्वज्ञानिक दर्शन है हिंदुओं में, उसमें से 10 नास्तिक दर्शन है। तो ये तो सावरकर मानते हैं कि हिंदू धर्म इतना विविध है, लेकिन फिर भी कहीं हिंदू एकता के लिए एक कॉमन चीज ढूंढते हैं, और वो खोज के निकालते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक है जो सब में कॉमन है। ब्राह्मण, तमिल का ब्राह्मण उत्तर प्रदेश चला जाए, चाहे बात नहीं कर सकेगा, चाहे अलग अलग भगवान की पूजा करते होंगे, एक किताब नहीं मानता होगा, लेकिन जाति व्यवस्था सब लोग मानते हैं। और उसी वजह से वो जाति व्यवस्था उसका एक हिंदू, जैसे हिंदू समाज का वर्ण व्यवस्था, ये उसके जान है। वो पुराने कहानी हम नहीं सुनते थे कि राजा की जान तोते में है, तोते की गर्दन में है, उसकी गर्दन मरोड़ दो तो राजा मर जाएगा। ऐसी कहानियां हम सुना करते थे, अरेबियन नाइट्स की कहानियां। और कभी कभी इसको टीवी पर भी हम अगर कोई सीरियल में वो होती है। तो हिंदू धर्म की जान इस वर्ण व्यवस्था में, और इस वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करने वाला कौन है? वो सारे गैर हिंदू हैं जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। कौन नहीं मानते? इस्लाम नहीं मानता, ईसाई नहीं मानते, धर्म नहीं मानता। मुस्लिम समाज में है, क्रिश्चियन समाज में है, लेकिन धार्मिक तौर पर ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। और इसलिए वो जो कॉमन चीज ढूंढ रहे हैं, तो एक बाजू से हिंदू समाज को इकट्ठा कैसे किया जाए, एकता कैसे बनाई जाए, और दूसरी बाजू से हिंदू समाज के दुश्मन कौन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 23 में ये किताब लिखी, जेल से बाहर आने के बाद। और जेल से सावरकर बाहर कैसे आए?
उनको लोग वीर सावरकर कहते हैं। कैसे वीर कहते हैं मुझे नहीं मालूम। उसका माफीनामा जो उन्होंने अंग्रेज सरकार को लिखा, और 2 बार उन्होंने माफीनामा लिखा। पहली बार कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, रानी सरकार की जय जयकार, जय जय हो, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी, मैं अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, जब तक मेरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, ऐसा ये भाषा, जब तक मेरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है तब तक मैं अंग्रेज सरकार की जय जयकार करते नहीं थकूंगा, रानी सरकार की जय जयकार करते नहीं थकूंगा। उनको फिर काला पानी से कोल्हापुर की जेल में, रत्नागिरी की जेल में उनको बंद किया जाता है कुछ समय तक। वहां उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और जेलर से पूछा जाता है, भाई ये कोई देशभक्त तो नहीं रहा? तो जेलर रिपोर्ट देता है, नहीं, अब वो देशभक्त नहीं रहा और अब रानी सरकार की जय जयकार करेगा, छोड़ दो उसको, और बाहर आते हैं। फिर कहीं एक मीटिंग में जाते हैं और उस मीटिंग में एक भाषण करते हैं जिसकी दूर दूर से इनडायरेक्ट बू आ सकती है, और वहां का कलेक्टर रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है कि हो सकता है इसमें अभी पूरा अंग्रेज सरकार की जय जयकार अभी पूरी नहीं आई है। वो रिपोर्ट आते ही वापस माफीनामा लिखना, गलती हो गई सरकार, अब ऐसे भाषण भी नहीं होंगे। लेकिन उसी को 1923 में, जो उसी सरकार को 1923 की ये हिंदुत्व की किताब देशद्रोह नहीं लगती, रानी सरकार के खिलाफ नहीं लगती, और ये हिंदू एकता की बात करते हैं। और हिंदू समाज के दुश्मन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ढूंढते हैं, और एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देते हैं वो ढूंढने के लिए। और लेकिन अंग्रेजों में नहीं ढूंढते वो। हिंदू समाज का अगर कोई सबसे गांधी जी कहते थे, अंबेडकर कहते थे कि हिंदू समाज का दुश्मन अंग्रेज सरकार है। लेकिन इनको, या सारे जो स्वतंत्र सैनिक, भगत सिंह के तरफ से उनको जब उनके पिताजी मिलने आए जेल में कि बेटा मैं तेरे तरफ से माफी मांगूंगा अंग्रेज सरकार से ताकि तुझे फांसी की सजा, सावरकर को तो फांसी की सजा भी नहीं हुई थी, जिसको हम वीर कह रहे हैं। भगत सिंह अपने पिताजी को कहते हैं कि अगर आपने मेरे तरफ से माफी मांगी, मैं तुरंत डिक्लेरेशन दूंगा और स्टेटमेंट दूंगा कि आप मेरे पिताजी नहीं रहे, और ये माफी मेरे तरफ से नहीं है, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, आप मेरे तरफ से कोई माफी नहीं मांगेगा। तो वो अंग्रेज को अपना दुश्मन, एक और सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन भारत माता कहते और मातृभूमि कहते, पितृभूमि कभी नहीं कहा किसी। इन्होंने वो पितृभूमि शब्द लिया हिटलर से, जर्मनी से पितृभूमि वाला शब्द लिया। पितृभू और पुण्यभू। पितृभू तो जो यहां पैदा होता है, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सबकी पितृभू भारत है। भारत यानी सिंधु नदी से लेकर के अरब सागर तक की जो भूमि है, उसको जो पितृभू मानता है तो सभी मानते हैं। लेकिन जिसकी पुण्य भू भी ये भारत का, ये धरती का ये टुकड़ा हो, वो हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं। तो पुण्य भू के मंत्र पर जो इस्लाम धर्म मानते हैं या क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, वो उस मंत्र में बैठते नहीं, उस फॉर्मूला में बैठते नहीं, क्योंकि उनकी पुण्य भू मक्का, मदीना, जेरूसलम या इस देश के बाहर। मैं कहता हूं कि दरअसल हिंदुत्ववादियों की पुण्य भू हिटलर और जर्मनी में है, उनको वहां जाकर बसना चाहिए। असल में उनकी पुण्य भू, और वहीं से वो विचार लेकर आए। तो इस आधार पर वो तय करते हैं और फिर कॉमननेस ढूंढते हैं, और वो कॉमननेस उनको वर्ण व्यवस्था में मिलती। सावरकर वैसे नास्तिक है। धनंजय कीर की किताब आप पढ़ लीजिए जो सावरकर के बारे में लिखी है। एजी नूरानी को आप पढ़ लीजिए जिन्होंने सावरकर पर अपना ऐसे लिखा है। सावरकर वैसे नास्तिक है, कोई भगवान वगैरह में नहीं मानते, और गो हत्या नहीं होनी चाहिए इसमें भी नहीं मानते।
वो मानते हैं सब जानवर खाने के लिए है और गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, लिखते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसको कॉमननेस आइडेंटिफाई करते हैं। आगे चलकर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं वर्ण व्यवस्था का पूरा समर्थन करते हुए कि वर्ण पूरे विश्व में भारत हिंदू समाज सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सिर्फ एक और एक वजह से, सिर्फ एक ही वजह से कि पूरे विश्व में कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था नहीं और सिर्फ हिंदू समाज में है, इसलिए हिंदू समाज महान है। इनकी महानता क्या है? अगर इनको हिंदू समाज बरकरार रखना है तो इस वर्ण व्यवस्था को जैसे तैसे टिका कर रखना है। और वो मुसलमानों को और ईसाइयों को बार बार कह रहे हैं कि आपका भारतीकरण होना चाहिए या हिंदूकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कभी अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी राष्ट्रीयकरण कहते हैं, कभी हिंदूकरण कहते हैं, कभी भारतीयकरण कहते हैं, सुविधा के अनुसार वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इन समाज को जब ये कहते हैं कि आपका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा और क्या राष्ट्रीयकरण होगा कि उस समाज में भी वर्ण व्यवस्था है? इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं। उनका राष्ट्रीयकरण तब होगा या हिंदूकरण तब होगा जब ये पूरे वर्ण व्यवस्था की का जो ढांचा है उसमें दलित से भी नीचे जाने के लिए तैयार हो, अपने आप को स्वीकार करें कि आप उससे भी म्लेच्छ का जो शब्द, जिस दिन आप अपने आप को म्लेच्छ मान लोगे और इस वर्ण व्यवस्था के ढांचे में फिट जगह पे बैठ जाओगे और अपने आप को गुलाम, हमने 80% लोगों को तो गुलाम बना ही रखा है। आपके अंदर विद्रोह की ताकत है, क्योंकि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जो इक्वालिटी में मानता है, समता में मानता है, वो आपसे धोखा है। जो वर्ण व्यवस्था में नहीं मानता, वो धोखा खत्म हो जाएगा तो आपका भारतीयकरण हो जाएगा। आप वर्ण व्यवस्था का ढांचा स्वीकार करें और ये इनके शब्दों में लिख रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। वरना वो कहते हैं आप हिंदू मुसलमान हैं। हिंदू इसलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था में के ढांचे में आप बैठ गए, और मुसलमान इसलिए क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। हमें आपके मस्जिद और नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। उस मस्जिद में जाकर इस्लाम की जो सीख है, मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बात पर मैं स्पष्ट हूं कि इस्लाम की जो सीख है वो सीख मुसलमान भी नहीं मानता, वो भी उसको तोड़ता है। बहुत बहुत इक्के दुक्के मुसलमान आपको मिलेंगे उंगलियों पर गिनकर, जो इस्लाम की सीख को मानते हैं, जो समता और न्याय के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। इस्लाम की सीख या क्रिश्चियनिटी की सीख इसी में है। और यही हमारे जो बड़े संत हुए हैं, वो चाहे रोहिदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम हो, या ऐसे नरसिंह मेहता हो गुजरात के, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो यही सीख देते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने की, जातीय व्यवस्था को ठुकराने की, समता के आधार पर चलने की, प्रेम और करुणा। और यही संदेश बुद्ध धर्म का है, यही संदेश बुद्ध धर्म का है। तो जो ये सीख लेकर चलता है, मेरे ख्याल से वो चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, नास्तिक हो, या गुरुद्वारा में जाकर अपना माथा टेकता हो, या गौतम बुद्ध को मानता हो, मेरे नज़र में सारे, आप उसको सारों को बुद्धिस्ट कह लो तो भी चलेगा, सारों को मुसलमान कहो तो भी चलेगा, सारों को ईसाई कहो तो भी चलेगा, या सबको अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी पहचान तय करने के लिए आप मुक्त छोड़ दें कि किसको किस भाषा से, किस परंपराओं से प्रेरणा लेनी है, लेकिन सीख तो वही है। हाँ, तो साथियों, ये मैं बस ये कि ये जो असल हिंदुत्व और असल सांप्रदायिकता का ये है कि ऊंच नीच का संबंध रखना,
वर्ण व्यवस्था रखना, स्त्री गुलामी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सका, स्त्री गुलामी की सीख देना, सती प्रथा है या डिवोर्स के आधार पर ऊंच नीच है, या एक स्त्रियों को जैसे परिवार के अंदर बांध के रखना और दुय्यम दर्जा रखना, वर्ण, जाति, स्त्री गुलामी और वर्ग व्यवस्था को बरकरार रखना, यही हिंदुत्व की सीख है। और इसी को आप सांप्रदायिक, भारत में 2 राष्ट्र की कल्पना आई जब हम स्वतंत्रता के संग्राम को लेकर चले। आखिरी बात मैं बताकर कंक्लूड करता हूँ कि 2 राष्ट्र की 2 अलग अलग कल्पनाएं थी राष्ट्रीयत्व की। एक था जो भगत सिंह, कांग्रेस, आरपीआई, बाबा साहेब अंबेडकर और सारे जो मिलकर ये मानते थे कि भारत में जन्म लिया हुआ हर बच्चा भारत का नागरिक है और सबको समान अधिकार है। ये मानकर चलने वाले, जिसको हम सेक्युलर राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, समतामूलक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, कुछ लोग इस राष्ट्रवाद की कल्पना को लेकर चले। स्ट्रेटेजीज में फर्क था भगत सिंह की और कांग्रेस की और बाबा साहेब आम्बेडकर की, और इम्फेसिस में फर्क था। असल में सबको मूलतः समता के आधार पर समाज निर्माण करना था। एक वो राष्ट्र की कल्पना आई, और दूसरा धर्म के आधार पर ऊंच नीच पर आधारित राष्ट्रवाद की कल्पना आई। वो चाहे जिन्ना हो, जिसने मुस्लिम राष्ट्रवाद सामने रखा, या सावरकर हो जिसने हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना रखी। वो जनजात ऊंच नीच को बरकरार रखना चाहते थे। और दरअसल जो ऊपर जाति के उपले वर्ग का जो समाज था, उनके जो विशेष अधिकार थे उसको बरकरार रखना चाहते थे, पूंजीवाद को बरकरार रखना चाहते थे, शोषण की व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे और जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे। ये धर्म के आधार पर जिन्होंने राष्ट्रीयत्व की कल्पना की, ये दोनों इन 2 राष्ट्र की कल्पनाओं का टकराव है, और वो संघर्ष आज भी चल रहा है। भारत की जनता चाहती है सेक्युलर राष्ट्रवाद, सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, समतामूलक राष्ट्रवाद, जिसमें सभी को बराबर के अधिकार हो, और ये चाहते हैं कि परंपरा के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर ऊंच नीच वाले अधिकार, वर्ण व्यवस्था, स्त्री गुलामी, ये वैसे की वैसी बरकरार रहे, ये चाहते थे। जब लास्ट एक बात कहता हूं कि इनका जो स्पष्ट है, अंबेडकर कहते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध के प्रचार से और वो समाज जब आया तो भारत में एक क्रांति आई, और बाद में शंकराचार्य वगैरह का बनना और वापस वो अद्वैत सिद्धांत का वापस आना भारत में प्रतिक्रांति थी, ऐसा अंबेडकर लिखते हैं। जब 1998 में इनकी सरकार बनी वाजपेयी की, तब इन्होंने तुरंत संविधान को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का और सुदर्शन जो आरएसएस के तब सरसंघचालक थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारत के परंपराओं पर आधारित नहीं है, बल्कि पश्चिमी परंपराओं पर आधारित है। इसलिए भारत के संविधान को हटाना है और भारत की परंपराओं पर आधारित संविधान लाना है और वैसा एक संविधान बनाना है। वो संविधान, भारत में कानून का स्रोत क्या है? मनुवाद। इन्होंने दबे आवाज में कहा कि मनुवाद पर आधारित संविधान हमको लाना है। ये दोबारा एक प्रतिक्रांति होगी। अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उसको दरअसल इनका मकसद ये है कि उस संविधान को हटाना है और मनुवाद इस समाज में फिर लाना है और एक प्रतिक्रांति इस समाज में वापस करनी है। इसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। ये लड़ाई में हम तब सक्सेस होंगे, ये लंबी लड़ाई है, ये कोई 4 साल 5 साल की लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। हम जब एक दूसरे का दर्द लेकर चलेंगे,
और हर अन्याय के खिलाफ हर एक व्यक्ति बोलेगा। ये ना सोचे कि ये अन्याय मेरे खिलाफ नहीं है इसलिए मैं चुप रहूं। जब हम सब मिलकर हर एक अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और लड़ेंगे, तब जाकर हम एक समतामूलक समाज बना पाएंगे और हम कामयाब